13.1 13.1 में क्वेश्चन देखिएगा। 13.1 में पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए पहले हम मेथड बता देते हैं उसके बाद चलिएगा। देखो क्षेत्रमिति में ये 13.1 में कह रहा है जितना कहेगा उतना नहीं करना है इस सवाल में, समझे। जो कहे करने के लिए वे नहीं करिएगा। कहेगा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो आप निकाल दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर, समझे अच्छा से। यहाँ पर बोलेगा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आप निकालिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आप निकालिएगा। क्लियर, कभी भी पूर्ण पृष्ठ नहीं निकालिएगा, पूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर काम ही नहीं है, समझे ना। क्लियर, समझे अच्छे से। अब यहाँ पर बोलेगा जो पूर्ण पृष्ठ निकालो, आप निकालेगा वक्र पृष्ठ। क्लियर। एक दूसरा मेथड ये देखो, दूसरा आपको बोलेगा जो आयत है एक घन है, चल एक घन है, ये घन जो है, ये घन के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है। वे कटोरा की आकार कैसा है अभी समझा रहे हैं थोड़ा। ये एक जो कटोरा है, ये कटोरा के ऊपर में एक अर्ध गोलाकार का कटोरा है। किस आकार का? अर्ध गोलाकार का कटोरा रखा है। तो ये जो अर्ध गोलाकार का कटोरा रखा रहेगा, ये तो इस प्रकार से रखा रहेगा, तो इसके ऊपर में एक अर्ध गोलाकार की कटोरा बना दो, समझे अच्छा। तो ये जो अर्ध गोलाकार की कटोरा ये जो बना है, ये जो अर्ध गोलाकार की कटोरा बना है, इसकी जो त्रिज्या होगी या इसकी जो व्यास होगा, ये तो पूरे इस भुजा के बराबर होगा, समझ रहे ना, समझे अच्छे से। देखो आप देखिए थोड़ा, ये क्लियर है। एक और देख लो, एक आपको मान के चलो, एक आपको कैप्सूल दिया गया है, कैप्सूल समझे ना, दवा जो कैप्सूल, चलिए कैप्सूल होता है केमिस्ट बायोलॉजी में काम आएगा पढ़ा, तब समझिएगा। ये जो कैप्सूल है, जो ये कैप्सूल के दोनों ओर देखिएगा तो इस टाइप का बना रहता है ना कैप्सूल। तो दोनों ओर क्या रहता है, एक क्या रहता है, दोनों ओर इस साइड बना दो, इस साइड बना दो। चलिए ये तो बन गया बेलन ना, चल इस साइड और कर दे। क्लियर, चलिए देख लो, थोड़ा समझने का है अपने लोग। ये क्या बन चुका है, कैप्सूल। तो कैप्सूल में किस किस आकार की आवश्यकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो कैप्सूल में कौन कौन आकृति बनता है इस पर, तो क्या इसमें क्या क्या बना है, एक तो पहले बना बेलन, क्या बना है, एक बेलन, और एक क्या बना है, अर्धगोला, और यहाँ पर भी क्या बना है, एक अर्धगोला। कितना अर्धगोला बना है, एक अर्धगोला ये है, दूसरा अर्धगोला ये है। हमारी बात तो समझते हैं आप लोग। यहाँ पर देख ले बाबू, एक यहाँ पर घन है, क्या है, एक ये घन है, ये घन के ऊपर में क्या है, एक कटोरा अर्धगोला हुआ। अब आपको क्या क्वेश्चन दे दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा जो पूरे आपको पूर्ण पृष्ठ निकालिए, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालिए। आप हमारी बात समझे, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोलेगा निकालने के लिए। देखो और अच्छा से क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा क्वेश्चन सब देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लो, नहीं तो रुक जाओ, चलिए देखिएगा, ये देख लो अच्छे से, ये देख ले, ये आपको तंबू बना रहे तंबू। ये आपको पहले जानना ये जरूर है जो तंबू किस आकार की रहती है, इसमें कौन सा आकार की जरूरत है, समझे। एक बेलन बना लीजिए, बेलन के ऊपर में एक क्या कीजिए, शंकु रख दीजिए। बेलन के ऊपर में क्या कीजिए, एक शंकु। ये आपका हो गया है तंबू, इसी का नाम होता है तंबू। बेलन के ऊपर में एक रख दीजिए शंकु, वे क्या हो गया, तंबू, समझे। अब ये जो आपको रहेगा क्वेश्चन, इसी टाइप की क्वेश्चन सब है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन सब है। शंकु के आकार क्या है, तो त्रिज्या। शंकु के ऊपर में क्या किया है, एक अर्धगोलाकार कटोरा दे दिया। इसको भी बना लेते हैं क्वेश्चन सब जो आएगा। शंकु के ऊपर में क्या दिया गया है, एक अर्धगोलाकार की कटोरा, इसको हाँ ठीक, ये एक शंकु हो गया, शंकु के ऊपर में एक कटोरा रख दिए है। तो ये तो समझे। अब ये बाबू चारों डायग्राम है, ये अगर सीख जाइएगा ना बनाना, जो बात अभी बोल रहे हैं ये बहुत मुख्य बात बोल रहे हैं अभी, इस सभी का आपको बोलेगा जो आप बनाइए इसका पूर्ण पृष्ठ निकालिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए।
तो आपको करना कुछ नहीं है, आप वक्र पृष्ठ निकाल दीजिएगा केवल, बस केवल आप वक्र पृष्ठ निकाल दीजिएगा। तो हम 2-3 सूत्र लिख देते हैं सभी का वक्र पृष्ठ का, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखो बाबू पाई का मान आपको 22/7 होता है। बहुत सारा लड़का इसको पॉइंट में ले लेगा, समझे? पॉइंट में आपको नहीं लेना है, जब तक पॉइंट दिया ना रहे तब तक पॉइंट में नहीं लीजिएगा। चलिए एक क्लियर। चलिए देखो बेलन का वक्र पृष्ठ ना 2 पाई आर एच। उसके बाद चलो शंकु, उसके बाद चलिए शंकु का क्या होगा वक्र पृष्ठ? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बताइए पाई आर एल। अगर एल कहीं पर नहीं दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो एल मिस कितना होगा? एल बराबर कितना होगा? √10 प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। यहाँ पर शंकु हो गया। अब क्या बचा है? अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बताइए क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। ये तीनों सूत्र आपको फटाफट याद कर लीजिए जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, एल का मान कितना क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये सूत्र केवल 3 सूत्र आप याद कीजिए, 13.1 कंप्लीट है एक। चलिए अब देखो बाबू, अब देखिए, कोशिश करिए सीखने का। चलिए बाबू देख लो, अगर एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या हम ले लिए हैं 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है? 7 है। बाबू एक बता, अगर ये बेलन की त्रिज्या यहाँ पर बोला है, जो बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, क्या ये शंकु की त्रिज्या नहीं होगा 7 सेंटीमीटर? स्वाभाविक है 7 सेंटीमीटर होगा उसका त्रिज्या भी। नहीं समझे भी? अरे बाबू यहाँ पर हम बोले बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो आपको तो समझना चाहिए ये भी शंकु का भी त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम बोल दिए हैं जो ये जो बेलनाकार जो है, इसकी कैप्सूल जो है, ये पूरे कैप्सूल की त्रिज्या ले लिए हम, मान कर चलो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये अगर त्रिज्या अगर कैप्सूल की बेलनाकार की ले लिए हैं, तो ये अर्धगोलाकार की भी त्रिज्या तो यही होगा ना, 3.5 सेंटीमीटर ना। अगर बाबू ये अर्धगोलाकार की त्रिज्या होगी 3.5, तो इसका भी तो आकार ये भी होगा ना, 3.5 ही होगा ना। ये आपको सोचना है, ये क्वेश्चन में नहीं कह देगा। चलिए बाबू देख लो, यहाँ पर हम कर देंगे जो ये जो है शंकु आकार, शंकु की त्रिज्या है मान के चलो 7 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको सोचना चाहिए ना, बेल अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, आपको सोचना है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हम बोल दिया घन की त्रिज्या, सॉरी घन में तो त्रिज्या नहीं होता, भुजा होता है। घन की भुजा मान के चलो a सेंटीमीटर है, a नहीं मान के चलो 7 सेंटीमीटर है। घन की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, सॉरी घन की भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको सोचना चाहिए जो घन जो है बाबू इस पर अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोला है तो पूरे यहाँ पर क्षेत्र है जगह, तो ये इसका व्यास हो गया। तो त्रिज्या आपको सोचना है क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? ये इसकी त्रिज्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अभी दिक्कत है, समझ रहे हो ना? त्रिज्या कैसे ढूंढना है अपने लोग को, आपको निकालना है त्रिज्या, समझे? चलिए और देखो, और सीखने की कोशिश करिए। देखिए ये जो है गोला जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये किसका डायग्राम है? ये है कैप्सूल का। कैप्सूल बोलिए या रसगुल्ला बोलिए, रसगुल्ला या गुलाब जामुन या गुलाब, भाई लिख लेना, कोई दिक्कत ना। हम बोल दिए हैं पूरे, ये जो रसगुल्ला जो है, ये पूरे रसगुल्ला की जो लंबाई है, वे रसगुल्ला की लंबाई पूरे आपको है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर की है पूरे रसगुल्ला। पूरे रसगुल्ला है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो आपको सोचना है जो बेलन की कितना आ जाएगा, बेलन को तो आपको पता नहीं है, तो आपको सोचना है बाबू यहां से लेकर के यहां तक आ गया 3.5, और यहां से लेकर के यहां तक भी आएगा 3.5। तो आप ही बताइए कि क्या होगा, आप ही बताइए बेलन क्या हो गया? 3.5 प्लस 3.5 आ गया 7 में से 10 गया तो कितना बचेगा? बेलन की त्रिज्या कितना, बेलन की ऊंचाई कितना आ गया? बेलन की ऊंचाई कितना आ गया? 3। आपको सोचना है। देखो हम पूरे अगर ये कह दिए, पूरे खिलौना अगर ये बना है, ये पूरे खिलौना की हम ऊंचाई कह दिए, मान के चलो आपको हो गया 17, पूरे ऊंचाई कितना हो गया?
17 आपका पूरे ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आपका ऊंचाई हो गया 17। तो आपको सोचना है जो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई कितना होगी, कितना होगा, बहुत सुंदर 10 होगा, क्योंकि ये जो 7 है ये तो 7 ऊपर में भी रोटेट करेगा ना, तो ये तो 7 ऊपर चले गई। समझ रहे हैं ना, आपको निकालना है। देखिए ये है क्या बना है, ये क्या बना है, तंबू, बहुत सुंदर तंबू। तंबू में अगर ये दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अगर पूरे आकार का दे दिया रहेगा त्रिज्या, पूरे आकार की त्रिज्या कितना है, पूरे आकार की त्रिज्या कितना है, मान के चलो हो गया है 17 या 18 ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको, 18 हम ले लिए हैं। तो आप ही बताइए शंकु की त्रिज्या कितना होगा, कितना होगा, नहीं निकाल सकता है। कैसे निकाल लीजिएगा आप शंकु की त्रिज्या, आपको पता है ये जो 7 है तो केवल यही 7 है ना, इसकी थोड़ी है ये वाला 7 हो जाएगा जो आप घटा दीजिएगा। समझे बात, आप कैसे कर दीजिएगा, ये जो 7 होगा ये पूरे 7 होगा, यहाँ पर तो केवल इसकी लंबाई है ना, ये जो मोटाई है ये इसकी है ना, हाइट थोड़ी देर यहाँ पर क्लियर कर रहा है पूरे। समझ रहे हो ना अच्छा से हमारे बात। तो यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप एक बात तो बता दो हमको बता दो बेलन की ऊंचाई कितना है। हाँ तब हम बताएंगे बेलन की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तब आप फटाक से बोल दीजिएगा जो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तब आप बोल लीजिएगा 15 सेंटीमीटर। हमारी बात समझ रहे हैं, हमारी बात सीख रहे हो। चल देख ले, यहाँ पर हम बोल दिए हैं कितना है, इसकी आधार इतना है तो इसकी आधार क्लियर है, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, हर एक क्वेश्चन सीखते हैं। अच्छा और कुछ इसमें सीखते हैं, ये तो हमारी बात अच्छा से समझ गया क्वेश्चन। अब आपको बोलेगा पूर्ण, अब सब चीज है आपके पास, अब आपको निकालना है पूर्ण पृष्ठ। पूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, कभी भी नहीं निकालना है पूर्ण पृष्ठ। बोलेगा पूर्ण पृष्ठ, कहिएगा नहीं निकालेंगे पूर्ण पृष्ठ, सीधे लड़ लेना मास्टर साहब से, समझा। तो पूर्ण पृष्ठ कभी नहीं निकाले, आप निकालेगा वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे, जो वक्र पृष्ठ। तो हम बोलेंगे बाबू ये पूरे डायग्राम का आप पूर्ण पृष्ठ निकाल के दिखा दो। आप करिएगा क्या बाबू, इसका बेलन का निकाल लेना पूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ, और शंकु का निकाल लेना वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देना, डायग्राम क्लियर। नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो इसका बेलन आप इसका निकाल करके दिखा दीजिए हमको, हम दिखा देते हैं निकाल कर, कोई बात नहीं। बेलन है तो बेलन के सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एस, सॉरी 2 पाई आर एस, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर का मान 7, एच का मान बता 3। कैसे निकालें तो आप लोग को पता होगा, कितना आ गया वैल्यू बता दो, 44 गुने 3 आ गया, 4 × 12 का 2, 4 × 12 1 13, 132। इसकी पूरा त्रिज्या कितना आ गया, वक्र पृष्ठ कितना आ गया 132। फटाक से इस पर चलो, शंकु पर, शंकु पर जल्दी चलिए, शंकु की निकालना है वक्र पृष्ठ, जल्दी चलो। इसका वक्र पृष्ठ बताओ, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जल्दी बताओ, पाई आर एल, पाई का मान बताओ 22/7, एल आर बताओ दोनों का एक, एल बताओ, एल का मान नहीं पता है आपको, एल का सूत्र होता है आर एस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच का मान बताओ 15 225 प्लस आर का मान बताओ 7 7 49, कितना आया, रूट अंडर 9 4 13, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 274, कितना आ गया रूट अंडर 274। बस ये क्लियर है, 7 से कट गया तो 22, रूट अंडर 274, जोड़ कितना कर दो, जोड़ 132 कर दो। यही तो आपको आंसर है, यही आंसर है। नहीं सीखे अभी भी, भारी है, सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते, क्लियर को।